देहरूपाने जरी मी, प्राण हा नाशवंत नाही. मृत्यू एक अटळ सत्य. व्यक्तीचा मृत्यू झाला की सारं संपलं असं मानलं जातं. पण आजही अनेक जण नेत्रदान, अवयवदानाच्या माध्यमातून आपलं अस्तित्व जगासमोर टिकवून आहेत. आता तर अग्निसंस्कारानंतरही मृत शरीर अनेकांना प्राण देऊ शकतो. होय, प्राण म्हणजेच प्राणवायू. माणसाच्या मृत्यूनंतर उरणारा त्याचा देह अग्निसंस्काराच्या माध्यमातून पंचतत्वात विलीन केला जातो. नागपुरात महानगरपालिकेनं उपलब्ध करून दिलेल्या 16 दहनघाटांवर अंत्यसंस्कार केले जातात. पूर्वीच्या काळी गोवऱ्यांवर किंवा पार्थिवाला अशा सरणावर अग्नी दिला जायचा, ज्यातून वायू प्रदूषण कमी होईल. परंतु कालावघात आज उपलब्ध होईल त्या लाकडाच्या सरणावर पार्थिवाला अग्नी दिला जातो. परिणाम वातावरणातील वाढतं वायू प्रदूषण. अंत्यसंस्कार करताना उठणाऱ्या अग्निज्वाळांमधून विविध प्रकारचे घातक गॅस वातावरणात मिसळले जातात. यातून फुफ्फुसांचे विकार, कर्करोगाचाही धोका संभवतो. दहनघाटाच्या आसपासच्या 2 किलोमीटरच्या परिसरातील वायू प्रदूषण यामुळे वाढतं. शहरातील सर्व दहनघाट लोकवस्त्यांच्या आसपास असल्यानं गेल्या काही वर्षात या वायू प्रदूषणाची पातळी किती वाढली असावी याची कल्पना येते. आजवर या वायू प्रदूषणावर कुणीही विचार केला नव्हता, त्यावर उपाय शोधला नव्हता. अशातच नागपुरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सुरू झालेल्या संशोधनात राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थान अर्थात निरीच्या संशोधनाला एक मोठं यश मिळालं. निरीच्या या संशोधनाच्या आधारे आता नागपूर महानगरपालिका शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. यातून दहनाच्या वेळी वातावरणात उत्सर्जित होणाऱ्या गॅसचं प्रमाण 60% तर धुलीकणाचं प्रमाण 70% कमी होणार आहे. दहनघाटांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या धुळीकण, राख आणि गॅसचं प्रदूषण कमी करण्यासाठी खास उपकरण तयार करण्यात आलंय. पार्थिवाचं दहन ज्या ओट्यावर केलं जातं त्यावर धूर किंवा धूळ शोषक चिमणी बसवण्यात येणार आहे. या चिमणीतून शोषला जाणारा धूर किंवा धूळ एका पाईप वाटे सिलेंडरसारख्या दिसणाऱ्या एका टाकीत गोळा करण्यात येईल. या टाकीत आधीपासूनच असलेलं रसायन या गॅसला शुद्ध करेल किंवा त्यातील घातकता 7 ते 70% कमी करेल. घातकता कमी झाल्यानंतर हा वायू दुसऱ्या चिमणीद्वारे वातावरणात उत्सर्जित केला जाईल. एयर पोल्यूशन जो है वो इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल दी एक्टिविटीज़. जैसे इंडस्ट्री में पोल्यूशन हो रहा है और इसके अलावा और अदर पोल्यूशन से जैसे क्रेमेटोरिया है जहाँ पे काफ़ी जल रहा है, बॉडीज़ जलते, जो कोरोना के टाइम में तो हमने देखा कि काफ़ी सारा बॉडीज़ जल रहा है. तो ये सारे जो है ये एयर पोल्यूशन काफ़ी करते हैं और एयर क्वालिटी इससे चेंज होती है. तो अब जब अपन क्रेमेटोरिया एमिशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होता है क्रेमेटोरिया में? क्रेमेटोरिया में क्या होता है, जैसे अपने हिंदू रिलीजन के हिसाब से हम ओपन कंबशन करते हैं, उसको ओपन फायर कंबशन बोलते हैं. इस ओपन फायर कंबशन में एक बॉडी को जलाने के लिए 300 kg वुड लगता है और इस 300 kg वुड से बॉडी को जब जलता है तो 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरा जलने के प्रोसेस को. इस प्रोसेस में करीब 5 kg डस्ट निकलता है और अनगिनत गैसेस निकलते हैं इंक्लूड. हमारे पास आज की डेट में 3 ऑप्शंस है काम करने के लिए. एक तो या तो हम उसको इलेक्ट्रिक फायर बना दीजिए, या तो हम CNG, डीजल या LPG लगा देते हैं, या फिर हम इसको जो ओपन फायर है इसको एक कंट्रोल सिस्टम लगाते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, जो ये जो फायर के जो धूल एमिशंस जो निकल रहे हैं 3-4 घंटे के बर्निंग में, इसको कलेक्ट करेगा एक हुड बना के, कलेक्ट करके इसको डाइवर्ट करेगा थ्रू डक्ट, और डक्ट से डाइवर्ट करने के बाद इसको जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स है, जिसको स्क्रबर्स और बाकी भी सिस्टम्स है, तो इसको सबको सीरीज़ में अरेंज करके उसके थ्रू निकलेगा ये जो डस्ट एंड गैसेस. तो और फिर उसको क्लीन गैस करके हम बाहर उसको छोड़ सकते हैं, जो पोल्यूशन को काफ़ी हद तक, करीब 60% तक पोल्यूशन को कम कर देगा. उपराजधानीला स्मार्ट सिटीच्या यादीत सन्मान मिळवून देणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेनं आता शहराला ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, पोल्यूशन फ्री सिटी करण्याचा ध्यास घेतलाय. त्यासाठी निरीनं साकारलेल्या तंत्रज्ञानाचा फायदा नागपूरकरांना मिळवून देण्याचा निर्धार महानगरपालिकेने केलाय.
केंद्र सरकार के माध्यम से नागपुर शहर के लिए 33 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध हुई है और इस सत्र में और 33 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध होगी। 15वें फाइनेंस कमीशन के माध्यम से ऐसा निर्धारित है। ये दोनों निधि का नियोजन नागपुर शहर में अच्छे तरीके से हो सके और एक पर्यावरण पूरक नागपुर बने जो पूरे देश में एक दिशा निर्देशक बने। इस दृष्टि से देश की एकमात्र ऐसी संस्था जो न केवल भारत में बल्कि अखिल विश्व स्तर पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है, निरी, उनके साथ चर्चा करने का निर्णय महानगर पालिका की बैठक में हमने लिया था। उसी के साथ साथ जो विषय ग्रीन क्रीमिटोरियम के रूप में लिया है वह वही मशीन का उपयोग करके एक वैन के ऊपर में, किसी व्हीकल के ऊपर में उस मशीन को माउंट करके हम अन्य इलाकों में जहाँ पर बड़े प्रमाण में इस प्रकार की अड़चन है डस्ट की, वहाँ उस मोबाइल वैन के माध्यम से हम वहाँ के पार्टिकल्स कैसे कम कर सकते हैं साइंटिफिक दृष्टि से, वो सारी चीज़ों का नियोजन निरी ने किया है। और निरी के साथ में मिलकर के इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेंटेन करने की दृष्टि से सर्वे रिपोर्ट से लेकर के सारे काम हम जो भी एग्जीक्यूट करेंगे निरी के नेतृत्व में करेंगे, इस प्रकार का हमने निर्णय लिया है। और आने वाले समय में नागपुर देश के लिए एक दिशा निर्देशक ठहरे, यह भावना है। पारंपरिक व्यवस्थेला कुठलीही ठेच न पोहोचवता अंतातून नवप्रारंभ करण्याचे महानगरपालिकेचं हे पाऊल वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी ठरेल यात दुमत नाही।